बादल सर की पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 12 के हिंदी विषय में अनिवार्य संस्कृत का जो पाठ होता है या अनिवार्य संस्कृत का जो हिस्सा होता है उसमें पाठ संख्या 2 संस्कृत भाषा या महत्वम, इस पाठ का हिंदी अनुवाद और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हम इस पाठ को बड़े ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे अगर जो भी वीडियो हम डालेंगे तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। और एक काम और करिएगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी इस विषय को पढ़ने में मदद मिल सके। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए आज आपको हम इस पाठ का हिंदी रूपांतरण या हिंदी अनुवाद बताना शुरू करते हैं। पाठ का नाम है संस्कृत भाषायाः महत्वम। तो सबसे पहले हम ऊपर से ही शुरू करते हैं। संस्कृत भाषायाः महत्वम। संस्कृत भाषायाः का मतलब होता है भाषा का, महत्व मतलब होता है महत्व, अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व। ठीक है, संस्कृत भाषा का महत्व। आइए हम इसका अनुवाद समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा है धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रशवनी सुर भारती। इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा है धन्यो अयम, अर्थात यह धन्य है। धन्यो अयम अर्थात यह धन्य है। कौन? भारत देश है, अर्थात यह भारत देश, अर्थात यह जो भारत देश है वह धन्य है। यत्र मतलब जहाँ पर, समुल्लसत मतलब सुशोभित होती है, समुल्लसत मतलब सुशोभित होती है। जनमानस पावनी, जन मतलब लोगों के, मानस मतलब मन को, पावनी मतलब पवित्र करने वाली, लोगों के मन को पवित्र करने वाली। जन मतलब लोगों के, मन मानस मतलब मन को, पावनी मतलब पवित्र करने वाली, अर्थात लोगों के मन को पावन करने वाली, पवित्र करने वाली। और भव्य मतलब श्रेष्ठ, सुंदर, भाव मतलब भावनाओं को, उद्भावनी मतलब उत्पन्न करने वाली। और भव्य अर्थात सुंदर सुंदर या सुंदर, भाव मतलब भावनाओं को, उद्भावनी उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रसवनी, शब्द मतलब शब्द के, संदोह मतलब समूह को या शब्दों के संग्रह को, प्रसवनी मतलब उत्पन्न करने वाली या शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। सुर भारती, सुर भारती अर्थात देववाणी। सुर भारती कहते हैं देववाणी, और देववाणी किसको कहते हैं? वो कहते हैं संस्कृत भाषा को। ठीक है, अब हम इसका पूरा अर्थ देखते हैं। कह रहे हैं कि धन्यो अयम भारत देश है, यह भारत देश धन्य है। यत्र मतलब जहाँ पर, सुर भारती अर्थात सुर भारती, देखिए अंत में लिखा है सुर भारती अर्थात संस्कृत भाषा, समुल्लसत मतलब सुशोभित होती है। और वो संस्कृत भाषा कैसी है? जनमानस पावनी, जो कि लोगों के मन को पवित्र करने वाली है। भव्य भावोद्भावनी, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली है। शब्द संदोह प्रसवनी, और शब्दों के संदोह मतलब समूह को, प्रसवनी मतलब जन्म देने वाली है, अर्थात अनेक शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली है, शब्दों के भंडार को जन्म देने वाली है। ऐसे सुर भारती हमारे देश में सुशोभित होती है, अर्थात सुंदरता को प्राप्त करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है
विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयोऽस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु मतलब विद्यमान अर्थात मौजूद, निखिलेषु मतलब होता है संपूर्ण, वाङ्मयेषु मतलब होता है भाषाओं में, अर्थात इस संसार में जितनी भी भाषाएं मौजूद हैं, इस संसार में जितनी भी भाषा हैं, उन सभी भाषाओं में अस्याह यह वाङ्मय मतलब यह जो भाषा है, वाङ्मय मतलब होता भाषा, तो अस्याह वाङ्मयम यह जो भाषा है अर्थात यह जो संस्कृत भाषा है वह सर्वश्रेष्ठम सबसे श्रेष्ठ है और सुसंपन्नम और सुसमृद्ध है अर्थात सबसे समृद्ध है। वर्तते मतलब है। फिर से देखिए, विद्यमानेश मतलब विद्यमान, निखिलेश्वर वाङ्मयेषु तो सभी भाषाओं में, अर्थात सभी भाषाएं, जितना इस देश में भाषाएं, इस दुनिया में भाषाएं हैं, उन भाषाओं में अस्याह वाङ्मयम यह जो संस्कृत भाषा है वह सर्वश्रेष्ठम वह सर्वश्रेष्ठ है, सुसंपन्नम अत्यधिक संपन्न है अर्थात सुसंपन्न है, और सुसंपन्नम च वर्तते और वह सुसंपन्न है अर्थात यह संस्कृत भाषा सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है और सबसे संपन्न है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इयम एव भाषा संस्कृत नाम्नपि लोके प्रथिता अस्ति। इयम एव मतलब होता है यही, इयम एव मतलब होता है यही, यही भाषा मतलब भाषा, संस्कृत नामक मतलब संस्कृत के नाम से भी, संस्कृत के नाम से भी, यही जो भाषा है वह संस्कृत के नाम से भी लोके मतलब संसार में, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध, अस्ति मतलब है, अर्थात यही जो भाषा है वह संसार में संस्कृत के नाम से, देखिए इयम एव भाषा अर्थात यही भाषा, इयम एव भाषा यही भाषा, संस्कृत नाम्नः अपि संस्कृत के नाम से, लोके मतलब संसार में, प्रथिता अस्ति प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आद्य ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यापि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्याम एव भाषायां लिखितानि सन्ति। अब इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहले लिखा है अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारा, रामायण मतलब रामायण जो ग्रंथ है, महाभारत मतलब जो महाभारत है, आदि मतलब और या आदि, ऐतिहासिक ग्रंथा है जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, चत्वारो वेदा जो हमारे चार वेद हैं। चार वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो हमारे चारों वेद हैं, सर्वाह उपनिषद और जो हमारे सभी उपनिषद हैं, अष्टादश पुराणानि और 18 जो पुराण हैं, और अन्यानि च महाकाव्य और अन्य जो महाकाव्य हैं, नाट्यादीन मतलब जो नाटक हैं, मतलब अन्य सारे जो महाकाव्य और नाटक हैं वह अस्याम एव भाषायाम इसी भाषा में लिखितानि सन्ति लिखे हुए हैं। ठीक है, इसका अर्थ फिर से एक बार और देख लेते हैं। लिखा है अस्माकम मतलब हमारा, रामायण, रामायण मतलब रामायण, महाभारत मतलब महाभारत, ये सब रचनाएं हैं, ये सब आप जानते हैं। रामायण जिसको वाल्मीकि ने लिखा है, महाभारत जिसको वेदव्यास जी ने लिखा है। तो रामायण और महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, इसके साथ साथ जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, चत्वारो वेदा जो चारों वेद हैं, सर्वाह उपनिषदाः और जो सभी उपनिषद हैं, अष्टादश पुराणानि और 18 जो पुराण हैं, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीन और जो अन्य महाकाव्य और नाटक हैं, अस्याम एव भाषायाम इसी भाषा में अर्थात इसी संस्कृत भाषा में लिखितानि सन्ति लिखे हुए हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे है इयम एव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी इति मन्यते भाषा तत्वद्भिः। इयम एव भाषा अर्थात यही भाषा, यही जो संस्कृत भाषा है, सर्वासाम आर्य भाषाणाम, सर्वासाम मतलब सभी, आर्य भाषाणाम, आर्य भाषा मतलब श्रेष्ठ भाषा। आर्य भाषा मतलब क्या होता है?
आर्य भाषा मतलब श्रेष्ठ भाषा है। तो यही जो संस्कृत भाषा है सर्वासाम आर्य भाषाणाम सभी श्रेष्ठ भाषाओं की जननी इति मन्यते, जननी ऐसा माना जाता है या इसको जननी माना जाता है। किसके द्वारा? भाषा तत्ववद भी है, भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा। तो भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा इसी संस्कृत भाषा को सर्वासाम आर्य भाषाणाम सभी श्रेष्ठ भाषाओं की जननी इति मन्यते, जननी ऐसा माना जाता है। ठीक, देखिए इयम एव भाषा, यही जो संस्कृत भाषा है इस भाषा को भाषा तत्ववद भी भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा सर्वासाम आर्य भाषाणाम सभी आर्य भाषाओं की जननी इति मन्यते, जननी ऐसा माना जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर अविषयः। संस्कृतस्य गौरवं, संस्कृत का जो गौरव है, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, जिसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय है, अर्थात जिसमें बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है। व्यापकत्वम, और जो बहुत ज़्यादा व्यापक है, जो बहुत ज़्यादा व्यापक है। च मतलब और जो बहुत ज़्यादा व्यापक है, वह न कश्यापि दृष्टेर विषय, वह किसी के दृष्टि से भी परे नहीं है, अर्थात इस बात से कोई भी अनजान नहीं है। मतलब संस्कृत भाषा का जो गौरव है और इसमें जो बहुत सारा ज्ञान, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, अर्थात इसमें जो अनेक प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है, इसमें बहुत बहुत अनेक प्रकार की जो ज्ञान का आश्रय है, और यह जो व्यापक है, यह जो संस्कृत भाषा है ये बहुत ज़्यादा व्यापक है। इसकी जो व्यापकता है उस व्यापकता से न कश्याप दृष्टि विषय है, कोई भी इससे अनजान नहीं है, अर्थात कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको ना जानता हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका अर्थ। संस्कृतस्य गौरवम एव दृष्टिपथमानीय सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृतस्य गौरवम एव, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथमानी, दृष्टिपथम मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, दृष्टिपथमानी अर्थात ध्यान में ला करके या ध्यान देते हुए, सम्यक मतलब अच्छी तरह से या ठीक ही, उक्तम मतलब कहा है, किसने? आचार्य प्रवरेण दंडिना, आचार्य प्रवर अर्थात श्रेष्ठ आचार्य दंडी हैं, उन्होंने इसके बारे में कहा है। देखिए यहाँ से एक बार फिर से लिखा है, संस्कृतस्य गौरवम एव, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टिपथमानीय ध्यान में रखते हुए, सम्यक उक्तम ठीक ही कहा है, किसने? आचार्य प्रवरेण दंडिना, अर्थात आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने क्या कहा है? आचार्य दंडी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि संस्कृतम नाम देवी वांग व्याख्याता महर्षि, अर्थात महर्षियों के द्वारा, मतलब श्रेष्ठ ऋषियों के द्वारा संस्कृत नाम देवी वांग, संस्कृत नाम देवी वांग अर्थात संस्कृत भाषा को ही महर्षियों ने दैवी वांग मतलब होता है देववाणी, दैवी वांग अर्थात देववाणी या दैवी वाणी भी कह सकते हैं। तो संस्कृत को ही महर्षियों ने देववाणी कहा है। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है? महर्षि भी मतलब महर्षियों ने, ऋषियों ने संस्कृत मतलब संस्कृत को ही या संस्कृत भाषा को ही देवी वांग, देववाणी के नाम मतलब नाम से, व्याख्याता मतलब कहा है, अर्थात इस संस्कृत भाषा को महर्षियों ने देववाणी कहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणं च सुनिश्चितम, संस्कृतस्य मतलब संस्कृत का, साहित्यम मतलब जो इसका साहित्य है, साहित्य क्या इसको कहते हैं? जैसे संस्कृत भाषा में जो महाकाव्य लिखे गए हैं, जो नाटक लिखे गए हैं, जो उपन्यास लिखे गए हैं, इन सबको हम साहित्य कहते हैं। इन्हीं सबको क्या कहते हैं? मतलब संस्कृत भाषा में जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो काव्य हो, चाहे वो गद्य हो, चाहे वो पद्य हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब क्या कहलाते हैं? साहित्य कहलाते हैं।
तो संस्कृतस्य साहित्यम अर्थात संस्कृत भाषा का जो साहित्य है वो कैसा है? सरसम। सरस मतलब होता है रस से युक्त अर्थात आनंददायक, या जिसको कहते हैं मजेदार। सरसम मतलब एक तरह समझिए कहते हैं जिसको मजेदार। तो संस्कृत का साहित्य कैसा है? सरसम है अर्थात मजेदार है। व्याकरणंच सुनिश्चितम, इसका व्याकरण जो है वो सुनिश्चित है। व्याकरण जो है वो क्या है? वो सुनिश्चित है। ठीक है। और तो संस्कृत से साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस है अर्थात वह रस से युक्त है, आनंद से युक्त है। और व्याकरण च सुनिश्चितम, और इसका व्याकरण कैसा है? वो सुनिश्चित है। ठीक। तस्य गद्ये पद्ये च, इसके गद्य और पद्य में। तस्य अर्थात इस संस्कृत भाषा के, इस संस्कृत भाषा के गद्य मतलब गद्य में, पद्य मतलब पद्य में, लालित्यम, लालित्यम मतलब होता है सौंदर्य, लालित्य मतलब सौंदर्य। तो इसके गद्य पद्य में सौंदर्य है, लालित्य है। भाव बोध सामर्थ्यम, भावों का बोध कराने में समर्थ हैं। अर्थात इसका जो गद्य पद्य है, इसमें जो लिखी गई हैं, रचनाएं लिखी गई हैं, वो कैसे हैं? लालित्य मतलब वो रचनाएं सुंदर हैं। भाव बोध सामर्थ्यम, भावों का बोध कराने में समर्थ हैं। अद्वितीय, वो अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब होता है जिसके समान दूसरा कोई ना हो। अद्वितीय मतलब क्या होता है? अद्वितीय। द्वितीय मतलब दूसरा, अद्वितीय मतलब जहाँ पर कोई दूसरा ना हो, अर्थात जिसके समान कोई दूसरा ना हो। श्रुति माधुर्य, सुनने में वो बहुत मधुर है, मीठे हैं। अर्थात संस्कृत भाषा का जो गद्य और काव्य हैं वो कैसे हैं? श्रुति माधुर्य, सुनने में माधुर्य है, मीठे हैं। और वर्तते मतलब हैं। तो पूरा अर्थ देखते हैं। तस्य अर्थात इस संस्कृत भाषा के गद्य पद्य च, गद्य और पद्य में लालित्य मतलब सुंदरता है। भावबोध सामर्थ्य मतलब भावों का बोध कराने में समर्थ हैं। अद्वितीय मतलब अद्वितीय है अर्थात जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। श्रुति माधुर्यम, और ये कैसे हैं? श्रुति माधुर्यंच वर्तते, और ये सुनने में बहुत मधुर हैं, बहुत मीठे हैं। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। किम बहुना, किम बहुना का मतलब संस्कृत में होता है और अधिक क्या कहा जाए। किम बहुना, किम बहुना, किम बहुना का मतलब होता है और अधिक क्या कहा जाए। किम बहुना का मतलब क्या होता है? किम बहुना। चलिए हटा देते हैं इसको, यहाँ पर लिखा हुआ पहले से है, इसको ध्यान देते हैं। किम बहुना मतलब होता है कि और अधिक क्या कहा जाए, मतलब ज़्यादा क्या बताएं इसके बारे में, ज़्यादा क्या कहा जाए। ठीक है। चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र के निर्माण के लिए, मतलब चरित्र के, अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए। चरित्र निर्माणार्थम अर्थात चरित्र के निर्माण के लिए। यादृशी मतलब जिस प्रकार की। सत प्रेरणा मतलब अच्छी प्रेरणा। चरित्र के निर्माण के लिए यादृशी मतलब जिस प्रकार की। सत प्रेरणा मतलब होता है सच्ची प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा। संस्कृत, संस्कृत वाङ्मयम ददाति, संस्कृत भाषा या संस्कृत देता है। संस्कृत वाङ्मय मतलब संस्कृत भाषा देता है। चरित्र के निर्माण के लिए जैसी सत प्रेरणा अर्थात जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत भाषा देता है, न तादृशीम किंचित अन्य है। न तादृशी मतलब वैसी कोई अन्य, न मतलब नहीं, किंचित मतलब कोई भी दूसरा, अन्य मतलब दूसरा नहीं देता है। तो चरित्र के निर्माण के लिए जैसी सत प्रेरणा अर्थात अच्छी प्रेरणा संस्कृत भाषा देती है, न तादृशीम किंचित अन्य, वैसी सत प्रेरणा कोई अन्य भाषा नहीं देती है। ठीक। चलिए इसके आगे देखते हैं। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते, न अन्यत्र तादृशी। मूलभूतानां अर्थात मूलभूत, मूलभूत कहते हैं कि जो आवश्यक हो। तो मूलभूता नाम, मूलभूत अर्थात जो आवश्यक हों। क्या? मानवीय गुणानाम, मनुष्य के अंदर गुणों की। यादृशी विवेचना, जिस प्रकार की विवेचना। संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में किया गया है। न अन्यत्र तादृशी, वैसी कहीं पर विवेचना कहीं दूसरी जगह पर नहीं की गई है। अर्थात मूलभूता नाम मानवीय गुणानाम, अर्थात मनुष्य के अंदर जो मूलभूत गुण होने चाहिए, जो आवश्यक गुण होने चाहिए, उन गुणों का यादृशी मतलब जिस प्रकार की विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में किया गया है। न अन्यत्र तादृशी,
वैसा कहीं पर अन्य वर्णन नहीं किया गया, अर्थात वैसी विवेचना या वैसा वर्णन कहीं अन्य जगह पर नहीं। तादृशी मतलब वैसा ही, तो वैसा वर्णन कहीं और पर नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते। संजायते मतलब होता है उत्पन्न होना। संजायते मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। ठीक, तो अब देखते हैं इसका अर्थ। सबसे पहले लिखा दया, दया की भावना। दान मतलब होता दान की भावना। ठीक है, यहाँ से देखिए, दया मतलब दया की भावना, दान मतलब दान करने की भावना, शौचम मतलब होता पवित्रता। शौचम मतलब क्या होता है? पवित्रता। औदार्य मतलब होता उदारता की भावना। अनुसूया मतलब होता है कि ईर्ष्या द्वेष ना करना। अनसूया मतलब क्या होता है? ईर्ष्या द्वेष, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, जलन की भावना नहीं रखना, किसी से नफरत नहीं करना। क्षमा, क्षमा करने की भावना रखना। अन्य च अनेकी गुणा, और अन्य जो अनेक गुण है, अस्य साहित्यस्य, इस संस्कृत, अस्य मतलब इस संस्कृत के, साहित्यस्य मतलब साहित्य के, अनुशीलनेन, अनुशीलन मतलब होता है पढ़ना, अध्ययन करना, अध्यापन, अध्ययन करना। ठीक है, तो अनुशीलनेन अध्ययन करने से या इस साहित्य को पढ़ने से संजायते मतलब उत्पन्न होते हैं। देखिए, दया करने की भावना, दान करने की भावना, पवित्रता की भावना, उदारता की भावना। अनसूया मतलब होता है निंदा ना करने की भावना, अर्थात ईर्ष्या द्वेष की भावना ना रखने की भावना। क्षमा, क्षमा करने की भावना। और अन्य जो अनेक गुण है, अन्य जो अच्छे गुण हैं, उन सब गुणों के अश्य साहित्य संसदेन, इस साहित्य के अर्थात इस संस्कृत के साहित्य का अनुशीलन करने से, अनुशीलन मतलब पढ़ने से, संजायते मतलब ये सारे गुण क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए आखिरी पैराग्राफ है, इसको भी देखते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुलगुरु कालिदासः, अन्ये च भाष भारवि भवभूत्यादयोः महाकवयः स्वकीयैः ग्रन्थरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि, संस्कृत साहित्यस्य अर्थात संस्कृत साहित्य के, संस्कृत साहित्य के आदि कवि अर्थात सबसे पुराने कवि, सबसे आदि कवि कौन? वाल्मीकि ही, वाल्मीकि। महर्षि व्यास है, महर्षि व्यास, महर्षि व्यास जिन्होंने क्या लिखा था? महाभारत। और वाल्मीकि जी ने क्या नहीं लिखा? क्या लिखा था? रामायण। ठीक है, तो आदि कवि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा, महर्षि व्यास जिन्होंने महाभारत लिखा, कविकुल गुरु कालिदास है, कविकुल गुरु कालिदास जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, रघुवंशम लिखा, कुमार संभवम लिखा। ठीक है, तो कविकुल गुरु कालिदास है। अन्य च, और अन्य, भाष, भारवि, भवभूति, ये सब कवियों के नाम है, ध्यान रखिएगा, ये सब कवियों के नाम है। भाष कवि के नाम है, भारवि, भवभूति ये सब कवियों के नाम है। आदयो महाकवि है, आदि जो महाकवि हैं वह स्वकीय ग्रंथ रत्नई है, स्वकीय अर्थात अपने ग्रंथ रत्न मतलब होता ग्रंथ रत्नों के द्वारा या ग्रंथ रत्नों के कारण, अद्याप मतलब आज भी, पाठका नाम हृदय, पाठकों के हृदय में, विराजनते विराजमान होते हैं, सुशोभित होते हैं, अर्थात उनके हृदय में आज भी बसे हुए हैं। क्या उनसे? फिर से एक बार देखिए, संस्कृत साहित्य से आदि कवि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास है, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास है, और अन्य च भाष, भारवी, भवभूति, अर्थात अन्य जो दूसरे कवि हैं, जैसे भाष हैं, भारवी हैं, भवभूति हैं, आदि महाकवि है, आदि जो महाकवि हैं वे स्वकीय ग्रंथ रत्नई हैं, अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अर्थात अपनी रचनाओं के कारण, अध्याप मतलब आज भी, पाठका नाम हृदय, पाठकों के हृदय में, पढ़ने वालों के हृदय में, विराजनते सुशोभित होते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वंदनीया च। इयं भाषा अर्थात यह जो संस्कृत भाषा है, अस्माभिः मतलब हम लोगों के द्वारा,
मातृसमम, माता के समान, सम्माननीय, मातृ मतलब माता, समम मतलब समान, तो मातृसमम माता के समान, सम्माननीय सम्माननीय है, वंदनीय वंदनीय मतलब पूज्यनीय है। तो यह जो संस्कृत भाषा है वह हम लोगों के द्वारा एक माँ के समान, जैसे हम लोग माँ का अपना सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वैसे ये संस्कृत भाषा भी हमारी माँ के समान सम्माननीय है और वंदनीय है। ठीक, आगे देखिए, यतो क्योंकि, यतो अर्थात यतः मतलब क्योंकि, भारत मातु स्वातंत्र्यम, भारत माता की स्वतंत्रता की, भारत मातु, भारत माता की स्वातंत्र्यम अर्थात स्वतंत्रता, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम उसका गौरव, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिम सांस्कृतिम एकत्वंच सांस्कृतिक एकता, मतलब कि क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, उसका गौरव, उसकी अखंडता और उसकी सांस्कृतिक एकता, संस्कृति नैव और संस्कृति, संस्कृति नैव और संस्कृत के द्वारा, संस्कृति एकता या संस्कृत को ही, संस्कृते नैव संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षितुम शक्यन्ते सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए, यह तो मतलब क्योंकि भारत मातु स्वातंत्र्यम, भारत माता की जो स्वतंत्रता है, गौरवम उसका जो गौरव है, और अखंडत्वम उसकी जो अखंडता है, और सांस्कृतिक एकत्वंच और उसकी जो सांस्कृतिक एकता है, वह संस्कृते नैव संरक्षितुम शक्यन्ते, संस्कृते नैव मतलब संस्कृत भाषा के द्वारा ही, सुरक्षितुम मतलब सुरक्षित, शक्यन्ते मतलब हो सकती है। ठीक है, देखिए चलिए आगे देखते हैं। इयम संस्कृत भाषा, यह जो संस्कृत भाषा है, सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में, प्राचीनता व श्रेष्ठा च अस्ति, सभी भाषाओं में प्राचीन है और श्रेष्ठ है। देखिए, इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा, सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में, प्राचीनतमा प्राचीन है, श्रेष्ठा च अस्ति और श्रेष्ठ है। ततः उसके बाद ही, ततः उसके बाद या इसीलिए, सुष्ठ उक्तम, सुष्ठ मतलब होता है सही, सुष्ठ मतलब क्या होता है, उचित या सही, उचित या सही, और उक्तम मतलब होता है कहा गया है, उक्तम मतलब कहा गया है। इसका मतलब क्या है कि ततः मतलब इसलिए, सुष्ठ उक्तम मतलब उचित ही कहा गया है, उचित ही कहा गया है। क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ततः मतलब उसके इसीलिए, सुष्ठ उक्तम उचित ही कहा गया है। क्या कहा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति, भाषासु मतलब सभी भाषाओं में, मुख्या मतलब मुख्य है, मधुर मतलब मीठी है, मधुर है, है, और दिव्या मतलब अलौकिक है। कौन है, गीर्वाण वाणी, गीर्वाण वाणी मतलब देववाणी, और देववाणी किसको कहते हैं, संस्कृत को कहते हैं, किसको कहते हैं, संस्कृत को कहते हैं। इसका मतलब ये जो हमारी संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है। ठीक है, मुख्य है, मधुर है, और कैसी है, दिव्य है। तो इसीलिए कहा, सही कहा गया है कि सभी भाषाओं में हमारी जो संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, और कैसी है, दिव्य मतलब अलौकिक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुवाद। इस पाठ का हमने अनुवाद सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है। अब चलिए इस पर आधारित हम प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले लिखा है, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि कः आसीत्, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि कः आसीत्। तो इसका उत्तर हम ऊपर प्रश्न में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि, यहाँ क्या लिखा है कि संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि कौन है, वाल्मीकि ही, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि। तो यहाँ हम लिख देंगे, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि आसीत्। ठीक, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरे का देखते हैं, संस्कृतस्य के प्रमुख कवयः, संस्कृतस्य के प्रमुख कवयः है। तो के प्रमुख कवयः है उसको हम देखते हैं। तो संस्कृत साहित्यस्य
प्रमुख कवयः क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है संस्कृत साहित्यस्य प्रमुख कवयः। तो प्रमुख कवियों में कौन कौन आ गया? एक तो देखिए वाल्मीकि आ गए, महर्षि व्यास आ गए, कविकुल गुरु कालिदास है आ गए, और अन्य में भास हैं, भारवी हैं, भवभूति हैं। ये सब क्या हैं? ये सब प्रमुख कवि हैं। ठीक है, तो लिखेंगे संस्कृतस्य प्रमुखाः कवयः। आदि कवि वाल्मीकि है, महर्षि व्यास है, कविकुल गुरु कालिदास है, और भाष्य भारवी भवभूति आदि आसन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसी प्रश्न को यहाँ अथवा करके लिखा है, संस्कृत भाषा या मुख्य कवयः के संति। संस्कृत भाषा के मुख्य कवि कौन होता है? इसका उत्तर हमने आपको बता ही दिया। अब आगे लिखते हैं, का भाषा अस्माभिः मातृसमं माननीय। का भाषा मतलब कौन सी भाषा? अस्माभिः मतलब हम लोगों के द्वारा, मातृसमं माननीय माता के समान, माननीय मतलब सम्माननीय है। माननीय मतलब क्या है? तो कौन सी भाषा सम्माननीय है? वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा है? संस्कृत। तो यहाँ खाली लिख देंगे, जहाँ का लिखा है यहाँ लिखेंगे संस्कृत भाषा अस्माभिः मातृसमं माननीय। ठीक, चौथा प्रश्न देखते हैं, भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च भाषा का आसीत। अर्थात भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? संस्कृत है। तो जहाँ पर लिखा है का, वहाँ लिख देंगे हम संस्कृत। कैसे लिखेंगे? भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च भाषा संस्कृत है आसीत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, का भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी मन्यते। का भाषा मतलब कौन सी भाषा? सर्वासाम सभी आर्य भाषाणाम श्रेष्ठ भाषाओं की, जननी मन्यते माता मानी जाती है। तो कौन सी भाषा मानी जाती है? वो भी संस्कृत भाषा होगी। तो जब संस्कृत भाषा होगी तो जहाँ लिखा का भाषा वहाँ लिखेंगे संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी मन्यते। ठीक, अब आगे देखते हैं, 5 प्रश्न हो गए हैं। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, संस्कृत साहित्य अनुशीलनेन के गुणाः संजायन्ते। संस्कृत भाषा अनुशीलनेन के गुणाः संजायन्ते। ठीक है, इसका उत्तर हम ढूंढने, तो संस्कृत साहित्य, हाँ, इस छठा प्रश्न एक बार देखते हैं फिर से। संस्कृत साहित्यस्य अनुशीलनेन के गुणा संजायन्ते। तो इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे संस्कृत साहित्यस्य अनुशीलनेन दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य च अनेक गुणा संजायन्ते। ठीक, इस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, कस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। किसका साहित्य सरस है और व्याकरण उसका सुनिश्चित है? तो किस भाषा का है? ये बहुत आसान है, किस भाषा का है? संस्कृत का है। तो जहाँ लिखा कस्य वहाँ लिखेंगे हम संस्कृतस्य। क्या लिखेंगे? संस्कृतस्य। यहाँ लिखेंगे संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 8वां प्रश्न, संस्कृत भाषायां कृति पुराणानि लिखितानि सन्ति। संस्कृत भाषायां अर्थात संस्कृत भाषा में कति पुराणानि लिखितानि सन्ति। कितने पुराण लिखे गए हैं? तो कितने पुराण है? यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ढूंढेंगे तो मिलेगा अष्टादश पुराणानि। कितने पुराण है? अष्टादश पुराणानि। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे संस्कृत भाषायाम अष्टादश पुराणानि लिखितानि सन्ति। जहाँ कति लिखा है यहाँ पर हम लिखेंगे अष्टादश पुराणानि लिखितानि सन्ति। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं, संस्कृत भाषा प्राचीना अथवा नवीना अस्ति कथय। अर्थात संस्कृत भाषा नवीन है अथवा प्राचीन है, कथय मतलब बताओ। क्या लिखा है? संस्कृत भाषा प्राचीना, संस्कृत भाषा प्राचीन है, अथवा नवीन अस्ति अथवा नई है, कथय। तो कैसी है? तो लिखेंगे संस्कृत भाषा प्राचीना अस्ति। हमारी संस्कृत भाषा कैसी है? प्राचीन है। तो लिखेंगे संस्कृत भाषा प्राचीना अस्ति। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रश्न।
अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है संस्कृत साहित्यस्य का विशेषता। संस्कृत साहित्यस्य का संस्कृत साहित्यस्य का विशेषता अर्थात संस्कृत साहित्य की क्या विशेषता है। तो संस्कृत साहित्य की विशेषता क्या है? संस्कृत साहित्य की विशेषता यहाँ ऊपर लिखा गया है कि संस्कृत साहित्य जो है वो कैसा है? सरसम। कैसा है? सरसम, सरल है और इसका व्याकरण जो है वो कैसा है? सुनिश्चित है। उसका व्याकरण कैसा है? व्याकरणंच सुनिश्चितम। सुनिश्चितम। ठीक। संस्कृत साहित्य से इसका विशेषता, तो संस्कृत साहित्य की क्या विशेषता है? लिखेंगे संस्कृत साहित्य सरसम व्याकरणंच सुनिश्चितम अस्ति। ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। संस्कृतस्य गौरवं दृष्ट्वा दंडिना किम उक्तम। संस्कृत के गौरव को देख करके दंडी ने क्या कहा था? संस्कृत के गौरव को देख करके दंडी ने क्या कहा था? तो दंडी ने क्या कहा था वो हम देखते हैं। यहाँ पर दंडी ने क्या कहा था, यहाँ पर देखिए लिखा है कि संस्कृतस्य गौरवं दृष्टिपथमानि सम्यक उत्तम आचार्य प्रवीण दंडिना। दंडी ने क्या कहा था? ये कहा था कि संस्कृतम नाम देवी वांग व्याख्याता महर्षि भी। तो हम यही उत्तर लिख देंगे कि संस्कृत नाम देवी वांग व्याख्याता महर्षि भी। ठीक है। चलिए आगे लिखा है, अगला प्रश्न है 12। कस्य वांग्मयम सर्वश्रेष्ठम वर्तते। किसका वांग्मय अर्थात कौन सी भाषा सर्वश्रेष्ठ है? तो किसकी भाषा सर्वश्रेष्ठ है? संस्कृतस्य। तो लिखेंगे संस्कृतस्य वांग्मयम सर्वश्रेष्ठम वर्तते। संस्कृतस्य, यहाँ लिख देंगे संस्कृतस्य वांग्मयम सर्वश्रेष्ठम वर्तते। ठीक है। अगला 13 प्रश्न है। का भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता। कौन सी भाषा देव भाषा के नाम से जानी जाती है? तो ये आपको पढ़ चुके हैं। कौन सी भाषा है? संस्कृत। तो संस्कृत है तो यहाँ देखेंगे का जहाँ लिखा यहाँ लिख देंगे संस्कृत भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता। ठीक है। अंतिम प्रश्न देखते हैं 14 प्रश्न। संस्कृतस्य साहित्य व्याकरणंच कीदृशी वर्तते। तो ये फिर प्रश्न यहाँ पर फिर दोबारा आ गया कि संस्कृतस्य साहित्य व्याकरणंच कीदृशी वर्तते। संस्कृत का साहित्य और व्याकरण कैसा है? तो हमने अभी आपको पीछे बताया कि संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृत साहित्य कैसा है? सरसम। कैसा है? और व्याकरण कैसा है उसका? सुनिश्चित। कैसा है? सुनिश्चित। ठीक। तो लिखेंगे संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरणंच सुनिश्चितम वर्तते। ठीक है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित अवतरणों का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। तो हमने हिंदी अनुवाद आपको हर पैराग्राफ को बता ही दिया है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगला है अधोलिखित सूक्ति परक पंक्तियों की ससंदर्भ हिंदी व्याख्या कीजिए। हिंदी व्याख्या करना है तो संदर्भ सहित करना है। तो संदर्भ तो पहली बात हम लिख देंगे कि प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के पाठ 2 अर्थात अध्याय 2 के संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ से लिया गया है। ठीक है। ये लिख देंगे कि वहाँ संग्रहित है, इसमें संस्कृत भाषा के महत्व को दर्शाया गया है। ये हमारा संदर्भ और प्रसंग दोनों हो जाएगा। ठीक है। तो लिखा है संस्कृत नाम देवी वांग व्याख्याता महर्षि भी। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि महर्षि भी मतलब महर्षियों के द्वारा अर्थात ऋषियों के द्वारा संस्कृत नाम मतलब संस्कृत भाषा को देवी वांग व्याख्याता अर्थात देववाणी या देवताओं की वाणी कहा गया है। अर्थात हमारे महर्षियों के द्वारा इस संस्कृत भाषा को देवी वांग अर्थात देववाणी क्या कहा गया है? देववाणी कहा गया। तो इसका व्याख्या कैसे करेंगे कि संस्कृत भाषा को महर्षियों के द्वारा था सभी ऋषि मुनियों ने इसको देववाणी के नाम से संबोधित किया है। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। भाषाशु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण वाणी। इसका क्या मतलब है? संदर्भ तो हमने बता ही दिया आपको। इसका अर्थ यही हो जाएगा कि भाषाशु मतलब सभी भाषाओं में जो गीर्वाण वाणी है अर्थात ये जो हमारी संस्कृत भाषा है वो मुख्य है, मधुर है और दिव्य मतलब अलौकिक है। ठीक है।
तो सभी भाषाओं में अर्थात विश्व की जितनी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में हमारी संस्कृत भाषा मुख्य है, मधुर है, दिव्य है और अलौकिक है। ठीक है, चलिए आगे लिखा निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद कीजिए। अब अनुवाद करना है हमको, तो अनुवाद पे देखते हैं क्या है। लिखा है संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है, तो इसका अनुवाद कैसे होगा? संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। क्या लिखेंगे? संस्कृत भाषा प्राचीनतमा, प्राचीनतमा यहाँ पर बस आ की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, प्राचीनतमा भाषा और है की जगह क्या लिखेंगे? अस्ति। संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ठीक, अगला है आपका कि यह सभी समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है। ठीक है, तो यह समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है। जब ये इसका अनुवाद कैसे होगा? इसका अनुवाद होगा इदम समस्त भाषायां जननी अस्ति। इदम समस्त भाषायां जननी अस्ति। अगला है ऋषियों ने इसे देववाणी कहा है। ठीक है, ऋषियों ने इसे देववाणी कहा है। ठीक है, तो ऋषियों ऋषि भी है, ऋषि भी है। ऋषियों ने इसे देव, तो ऋषियों का होगा ऋषि भी है या महर्षि भी है। ठीक है, और संस्कृतम या इदम देववाणी अर्थात देववाणी, देववाणी में लिख देंगे देववाणी, और कहा है कथ्यते। ठीक है, चलिए अंतिम में देखिए व्याकरणात्मक प्रश्न कुछ पूछा गया है। लिखा है अधोलिखित शब्दों में विभक्ति एवं वचन बताइए। तो विभक्ति और वचन बताने के लिए इसका रूप हमें आना चाहिए। जिससे गद्य है तो गद्य होता है सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होता है। गद्य में सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन। संस्कृत से जो है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। किसका है? षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है कवयः। कवयः जो रूप बना हुआ है कवयः, यह है प्रथमा विभक्ति प्रथमा बहुवचन का रूप है। कभी कभी कवयः रूप बनता है, तो कवयः जो है प्रथमा बहुवचन का रूप बना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है विद्यमानेषु। तो विद्यमानेषु जो रूप बनता है ये बनता है सप्तमी बहुवचन का रूप बनता है, बहुवचन का रूप बनता है। ठीक, सप्तमी बहुवचन। आगे लिखा है निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद जब करेंगे इयम एव का, इयम एव बना है तो इसका होगा, ओके फिर से लिख देते हैं यहाँ पर इयम एव, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका होगा इयम, इयम धन एव, इयम एव। ठीक, इयम धन एव, इयम एव। चलिए अगला देखते हैं। अगला है न अन्यत्र। न नान्यत्र लिखा है तो इसका बनेगा न धन अन्यत्र, अन्यत्र। ठीक, न धन अन्यत्र। और अंतिम है आपका कश्यापि। कश्यापि का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा कश्य धन अपि। ठीक, कश्य धन अपि, कश्यापि, कश्य धन अपि, कश्यापि अर्थात ये दीर्घ संधि में आ जाएगा तो बनेगा कश्य धन अपि। ठीक है, तो ये आज आपका प्रश्न उत्तर भी हमने सब देख लिया, नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं। ठीक है, और हमने प्रश्नों के उत्तर भी देखे, सारे सभी प्रश्नों के उत्तर दिया। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने आपको पूरा हिंदी अनुवाद और इसमें आधारित जो प्रश्न थे उनके उत्तर देने की कोशिश की, और आपको इस वीडियो से मुझे उम्मीद है काफ़ी मदद मिली होगी, काफ़ी आपको सहायता मिली होगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है लाइक करिएगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिए। अगर कोई समस्या हो तो आप उसकी हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे आपको। तब तक के लिए अब उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। कोई कमेंट हो हमें जरूर बताइएगा। तो आप कुछ समय बाद या अगले वीडियो के साथ हम शीघ्र ही आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।